सियालकोट, जो अपनी सन्नत और हुनरमंदी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, सिर्फ अपनी तजारत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके दरमियान ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो इंसानियत का रोशन मरकज हैं, जहां मोहब्बत, हिफाजत और तालीम बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली हैदर और मैं हूं अवैस अली शम्स। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बच्चों को रिहाइश ही नहीं दी जाती बल्कि मोहब्बत और अच्छा मुस्तकबिल भी दिया जाता तो चले चलते हैं SOS विलेज सियालकोट पाकिस्तान में। आए दोस्तों, SOS एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सियालकोट में 2004 से काम कर रही है और ये यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे। है। नाज़रीन, तंजीम 130 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है और पाकिस्तान में भी यह तंजीम काफ़ी सारे हज़ारों बच्चों को माँ का प्यार, एक अच्छा रहन सहन और हिफाजत फराहम कर रही है। ये है SOS विलेज। यहाँ पे बच्चे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी भी सीखते हैं। नाज़रीन, यहाँ ना सिर्फ लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब है बल्कि मस्जिद भी है। यहाँ हर दिल में यकीन है कि इल्म और इबादत एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ तालीम नहीं, जिस्मानी नशोनुमा भी SOS का एक अहम जुज़ है। नाज़रीन, SOS विलेज सियालकोट में 32 कनाल पर फैला हुआ है, जहाँ हर घर एक अलग अलग दुनिया है। यहाँ हर बच्चे के लिए एक माँ है जो उन्हें मोहब्बत, हिफाजत और तरबियत फराहम करती है, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन के बगैर जिंदगी की राहों में कदम रखते हैं। ये विलेज, ये तंजीम ना सिर्फ बच्चों के लिए महफूज आशियाना है बल्कि इंसानियत की एक जिंदा मिसाल भी है, जहाँ उम्मीद, देखभाल और खलूस के जरिए यतीम और अनाथ बच्चों की जिंदगी में रोशनी भरी जाती है। हर घर, हर कमरा, हर लम्हा ये सिखाता है कि चाहे हकीकी वालिदैन साथ ना हो, मोहब्बत और खानदान का जज्बा हमेशा मौजूद रह सकता है। नाज़रीन, अब बातचीत तो काफी हो गई, आइए आपको यहाँ के डायरेक्टर से मिलवाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SOS विलेज की डायरेक्टर मैम नबीला मौजूद हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपसे हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि इस SOS विलेज का विजन क्या है, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? ऑब्वियसली आप लोग इस वक्त SOS विलेज सियालकोट में बैठे हुए हैं। ये एक ऑर्फनेज है, यानी वो बच्चे जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, हम उनको सबसे पहली प्रायोरिटी वो होते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारे वो होते हैं जिनमें माँ की डेथ या बाप की डेथ हो जाए, सिंगल पेरेंट्स हो, तो उनको फिर हम सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी में ये होता है कि माँ बाप डिवोर्स हो चुके हैं, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है और वो बच्चे ऑब्वियसली वो भी ऑर्फन हो जाते हैं। एज क्राइटेरिया हमारा 3 से 5 साल तक का होता है, उसमें फिर हम उनको प्रेफर करते हैं। अच्छा मैम, टोटली कितने बच्चे यहाँ जो है वो रिहाइश पजीर हैं? 110 बच्चा हमारे पास अभी इस वक्त है टोटली? हाँ, 110 यूथ वगैरह भी यूथ मिला के। SOS के 3-4 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें SOS विलेज, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं और 14 साल तक, 13 से 14 साल तक का बच्चा विलेज में होता है। उसके बाद यूथ हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ भी जवान हो रही हैं। और फिर उसका दूसरा प्रोजेक्ट होता है यूथ हॉस्टल, हरमन माइनर के नाम से, जो कि ऑस्ट्रियन बेस्ड ये इदारा है, फाउंडर है हमारे, तो उस नाम से हमारा हर SOS का एक स्कूल होता है, जिसे हरमन माइनर स्कूल कहते हैं। SOS हरमन माइनर स्कूल होता है। और चौथा प्रोजेक्ट हमारा होम होता है, जिसमें मदर्स अपने बच्चों के साथ, वर्किंग वुमेन्स अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जो कि सियालकोट में इस वक्त नहीं है। सियालकोट में भी अभी यूथ हॉस्टल बन रहा है, यूथ हॉस्टल भी नहीं है। हम लोगों ने स्कूल में बिल्डिंग बोरो की हुई है। अच्छा मैम, आपको इस SOS विलेज को रन करने के लिए किन मुश्किलात या किन आसानियों का या किन कामयाबियों का सामना करना पड़ा? अगर आसानियाँ कहूँ तो आसानियाँ यही है कि हम ज़ाहिर है हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे हमारे पास तालीम हासिल करते हैं, ये एक आसानी बच्चों के लिए है। और अगर मुश्किलात के बारे में हम बात करते हैं तो मुश्किलात यही है कि हमें इनकी तालीम को लेके और इनके अखराजात, उनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, उनके फंड्स को देखना पड़ता है। जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आगाही हासिल करें और हमसे रब्ता करें, इन बच्चों की हेल्प करें हर लिहाज से। अगर हमको बताती चलूँ, डोनेशन के लिहाज से आप हर वो चीज़ दे सकते हैं जो अपनी ज़रूरत के तहत आप ख़रीदते हैं,
जैसे आप कपड़े खरीदते हैं विंटर सीजन के, समर के, कोइल्स देते हैं, कपड़े वगैरह, हर वो ज़रूरत की चीज़ जो आप अपने लिए ख़रीदते हैं वो आप इनके लिए ज़रूर ख़रीद के हमें डोनेट कर सकते हैं। इवन के 20,000 रुपया पर मंथ पर बच्चे की एक स्पॉन्सरशिप है, वो भी आप कर सकते हैं। वो पर बच्चा आपके नाम के साथ स्पॉन्सर हो जाएगा। और अगर आप पर 20,000 नहीं दे सकते तो आप ओपन स्पॉन्सर में कर सकते हैं। आप 5 दे सकते हैं, कम से कम 10 दे सकते हैं, या इससे ज़्यादा जितनी जिसकी इस्तिताअत होती है। अच्छा मैम, एंड पे आप नौजवानों का या तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो ऐसे कामों में कंट्रीब्यूट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेश रहें? मैं अपने यूथ को और सारे उन लोगों को जो मुझे देख रहे हैं उनसे यही मैं पैगाम उनको यही मैं दूंगी कि वो एक बार ज़रूर विजिट करें SOS चिल्ड्रन विलेज को, और आप आकर देखें कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चों की कफालत की जाती है। ये एक, मैं कहती हूँ, पाकिस्तान में सबसे एक डिफरेंट इदारा है जहाँ पे बच्चों की तालीम को हम पहले और उसके साथ साथ तालीम के साथ रहने के साथ साथ हम तालीम को बहुत फोकस करते हैं, उनकी तरबियत को बहुत फोकस करते हैं। हमने कारी साहब हर लिहाज से हम उनको एक अच्छा इंसान बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ मेरे लिए कोई बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए मेरी कामयाबी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आपके इस इनिशिएटिव को जो अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमने SOS विलेज सियालकोट में बच्चों के लिए खास सरगर्मी का एहतमाम किया, जहां मेरे साथ अवैस अली शमस ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उन्हें तोहफे भी दिए। ये लम्हे सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि इंसानियत का पैगाम भी हैं। ये याद दिलाते हैं कि मोहब्बत, तवज्जो और छोटी खुशियां भी बच्चों की जिंदगी में रोशनी और उम्मीद पैदा कर सकती हैं। ऐसे कदम हमें सिखाते हैं कि खिदमत और खलूस के जरिए हम दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने बच्चों की एक्टिविटी भी देखी, नाज़रीन एंड पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम ऐसी जगहों को भूल जाते हैं कि जो कि हमारे मुआशरे में इंसानियत फैलाती हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों को सपोर्ट करें, क्योंकि SOS विलेज सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि ये एक बच्चों का एक अच्छा मुस्तकबिल है। हमें चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें और बच्चों के ख्वाब पूरे करें ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी इज्जत से और खुशी से गुजार सकें। Because Quran says, which is for the good of mankind remains in the earth. Thank you very much.